नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सव्वसाहम् एक पंच नमोकारं सर्वभावपणासनं मंगलानं च सर्वेशं परमं भवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगवंदो जय जगप्रियाणो जय सुयावरो तीर्थयराणं पश्चिमो जय गुरुलोगाणं जय महत्वा महावीर कल्याण पादपाणं श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविन्देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वानिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधान श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। તમે આ બાજુ આવ્યો ને કાકા પહેલાથી આ બાજુ આવ્યો તો પેલા કાકાને પણ કાકા આ બાજુ બધાને ત્યાં જ આવીને બેસવું કાકાને કોઈ સમજાવ તમારી બાજુ એમને સમજાવ यहाँ पर दो प्रकार के आयुष्यों की विशेष विचारणा की जा रही है। अब संसार के अंदर अनंत जीव है और अनंत जीवों को सबको आयुष्य कर्म बांधना अनिवार्य है। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आयुष्य तो अवश्य बांधेंगे ही बांधेंगे सब। क्या लेना
बिना आयुष्य बांधे कोई भी जीव जो है संसार में नहीं रह सकता। अगर बिना आयुष्य बांधे चला जाए तो जिएगा कैसे? जो भी जीव जाएगा उसको शरीर तो बनाना ही बनाना। अब शरीर बनाएगा तभी तो जीवन जिएगा। अब शरीर बनाए और 2 मिनट में चला जाए तो करेगा क्या? आज भी हम कहते हैं कि अगर बालक गर्भ में आए और गर्भपात हो जाए, जीव चला जाए, कोई महीने, कोई 2 महीने, कोई 4 महीने में, तो कितना नुकसान हुआ। अगर किसी को 6-7 महीने में बालक गिर जाए तो कितना नुकसान हुआ। इसी तरह से जन्म लेकर तुरंत मर जाए तो माँ को तो केवल 9.5 महीने की वेदना पीड़ाई सहन करने की नौबत आई। अब वो मतलब उसके पास आयुष्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है। एक कारण हो सकता है कि आयुष्य छोटा सा लेकर आया, जीवन बड़ा है, आयुष्य छोटा है। लेकिन आयुष्य बड़ा होते हुए भी अल्प काल में अगर जीव चला जाए तो क्या है? वो आयुष्य किसको कहते हैं? हमको सोपक्रम कक्षा का आयुष्य। आयुष्य तो है, आप ऐसी बात मत समझिए। मान लो कि हमने यहाँ पर लिखा 100 वर्ष का आयुष्य, अब 100 ही वर्ष का आयुष्य इसके पास भी और इसके पास भी। तो ये हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये दोनों जो है वो है क्वालिटी ऑफ आयुष्य। अब सोपक्रम जो है ये भी क्या है? एक प्रकार की क्वालिटी है। निरुपक्रम क्या है? एक प्रकार की क्वालिटी है। किसने कैसा बांधा है? यही 100 बरस लेकर के पार्श्वनाथ भगवान जन्मे। अब उनका आयुष्य जो है वो निरुपक्रम कक्षा का है। निरुपक्रम इन द सेंस कोई लाइफ में उपक्रम आएंगे ही नहीं, ऐसी बात नहीं। There are the chances of any type of accident and attacks. ये तो होना ही है, नहीं आएंगे ऐसी बात नहीं। लेकिन किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट के चांसेस बने या अटैक के निमित्त बने तो भी आयुष्य टूटेगा नहीं। ये शब्द किसके साथ जुड़े हैं? उपक्रम। उपद्रव शब्द नहीं है, उपसर्ग शब्द नहीं है, उपद्रव भी नहीं है। क्या है? उपक्रम है। So due to that upakram, the chances of accidents and attacks, accident from the outside, attack from the inside and outside, both the sides. अब युद्ध के अंदर भी तो अटैक होता है, लेकिन निमित्त कोई भी मिल जाए। उपक्रम का कम ज्यादा होना आपके अन्य पुण्य पर आधारित है। जो अलग से आपने पुण्य उपार्जित किया है, अब वो पुण्य आपका एक्स्ट्रा है कि नहीं है, वो आपको देखना है। अब किसका कितने प्रमाण में पुण्य है, किसका कितने प्रमाण में पुण्य कम है, अब दोनों तरफ से जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अब ये सिलेंडर मैं आपको दे रहा हूँ कि आप ये समझिए। अब इसके अंदर भी ये आयुष्य कण के दलिक है, आयुष्य के परमाणु अंदर दलिक जो है वो भरे पड़े हैं। अब वो जितने सॉलिड हैं, अब आप क्या देख रहे हो? इसके अंदर एक से परमाणु के बीच में दूसरी जगह कितनी है, और इधर आप अगर ये वाला देखते हो कि इसके बीच में आयुष्य ये भी है। अब ये आयुष्य और ये आयुष्य, इस दो में फर्क कितना लग रहा है आपको? अब यहाँ पर इसके अंदर आयुष्य के कर्म के कार्बन वर्गना के परमाणु दलिक की संख्या कम नहीं है, लेकिन इसके पास एक लेयर ये बना हुआ है, दूसरा लेयर इसके पास ये और है, तीसरा लेयर इसके पास एक और है।
अब ये कितना सुरक्षित हुआ, इसका क्या है, तो ये इसके पास जो है ये प्लस में जिसको आप कहते हैं तो भाई ये एक्स्ट्रा पुण्य है इसका। अब एक्स्ट्रा पुण्य ने इसको जिस तरह का जैसा सपोर्ट दिया है, सपोज ये कांच का जार है, सिलेंडर है, लेकिन इतना पतला पेपर जैसा कांच, अब है तो पेपर जैसा कांच बिल्कुल पतला, फूटने के चांसेस भी बहुत है। आपने रुई के अंदर, कॉटन के अंदर करके उसको 1 इंच का अगर सपोर्ट दे दिया है, अब कितना फायदा होगा, अब गिरने पर भी नहीं टूटेगा। आज जब ग्लास वेयर वगैरह ऐसे होते हैं तो उसको थर्मोवेयर का जो है सपोर्ट दे करके पैकिंग कर रहे हैं लोग। पुराने जमाने में थर्मोकॉल नहीं था तो कपड़े में रुई लपेट करके अच्छी तरह से बेचते थे सब, तो वो सपोर्ट इसको बचा ले। अब इसको क्या है, इसके पास पुण्य का लेयर नहीं है, सपोर्ट नहीं है। जब पुण्य का इतना जो बड़ा सपोर्ट चाहिए अगर वो नहीं है तो इसके टूटने के चांसेस कितने। अब ये हो गया सोपक्रम कक्षा का, ये इतना भारी जो है ये है ही सोपक्रम कक्षा का, ये आपका जो है एक्स्ट्रा जो है वो बन गया निरुपक्रम कक्षा का। अब अटैक एक्सीडेंट इसको भी आएंगे, इसको भी आएंगे ना, नहीं है। अब दोनों ही प्रकार के एक्सीडेंट अटैक के जो भी चांस निमित्त आएंगे, लेकिन इसका पुण्य जो है उसको सुरक्षित रखने, ये प्लस पॉइंट जो है वो सिर्फ एक के पास है। और दूसरा अपनी तरफ से अंदर 2 प्लस पॉइंट में क्या होवे, एक तो ये सिलेंडर उसके बाद जो है वो बिल्कुल हाईली जो है प्रोटेक्टेड हो, थिकनेस उसकी ज़्यादा हो, मजबूती उसकी आयरन फॉर्म की ज़्यादा सॉलिड हो, और प्लस में पुण्य सपोर्ट। इसका दोनों तरफ से कमजोर है कि सिलेंडर इटसेल्फ कमजोर है और पुण्य का कोई लेयर नहीं है। अब सबका अपना अपना है, लेकिन अब ये जो है निरुपक्रम किसका है, ये 63 शलाका पुरुषों का है, देवताओं का है और नरक के नारकी। अब पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ जो है इतने 3 वर्ग के पास ही है, अब सबके पास ये चांस नहीं है। इसलिए क्या होगा, देवलोक के देवताओं का आयुष्य टूटने की कोई संभावना नहीं बनती है। दूसरी तरफ इसके अंदर जो है नरक के नारकी जीवों का आयुष्य टूटने की कोई संभावना नहीं बनती है। अब स्ट्रक्चरल डिजाइन इतनी सॉलिड है, आपने अपना मकान बनाया, पुराने जमाने में राजस्थान के अंदर मिट्टी के मकान बनते, लीपण के बनते थे, ईंटों पर ईंटों के लोड बेरिंग के बन जाते थे, भूकंप आने पर गिर भी जाते। उसके बाद धीरे धीरे आए आरसीसी के आए, दूसरी बात आरसीसी लोड बेरिंग मिक्स भी आए। अब उसके बाद जो है इतने स्ट्रक्चरल सॉलिड बनते गए और अर्थक्वेक शॉक अब्जॉर्बर लगाए जाने लगे ताकि अर्थक्वेक के अंदर गिरने के कोई चांस न बने। टेक्निक और डेवलप होती गई साहब, अब जिस तरह से टेक्निक डेवलप होती गई तो उस हिसाब से बढ़ते भी गए, वो भी तो सुधारना आई उसके अंदर। अब जिस प्रकार के जैसी सुधारना आई उस प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे, कर्म ग्रंथ के अंदर 6 प्रकार का संघयन, 6 प्रकार का संस्थान। व्हाट इज दैट संघयन? स्केटल, जो हमारा शरीर का स्ट्रक्चर तैयार होता है, अंदर आपका हाड़ पिंजर, हड्डियों का ढांचा कैसा है और उसकी मजबूती कितनी है, क्या लगेगा। अब उसकी मजबूती के परसेंटेज कितने हैं। आप गिर जाओ तो हड्डी टूटे कि टाइल्स टूटे हैं,
अगर आपके गिरने के बाद भी हड्डी नहीं टूटती है, टाइल्स टूटती है, तो आपका स्ट्रक्चर कितना सॉलिड। जो लोग आर्मी में ज्वाइंट होते हैं और उस प्रकार की कसरत करते हैं, हाईली कैल्शियम खुराक लेकर के, तो अपने हाथ की हड्डी से वो जो है पत्थर की ब्रिक्स को तोड़ सकते हैं और कंक्रीट ब्रिक्स को तोड़ सकते हैं, पत्थर की टाइल्सों को तोड़ सकते हैं। इतनी भारी उनके पास जो है हड्डियों बोन का स्ट्रक्चर सॉलिड होता है। और हमारा अगर इस प्रकार का इतना कमजोर हो कि हम गिरे भी नहीं, खाली स्लिप होने पर हमारे हड्डियों के 3 फ्रैक्चर हो जाए। अब ये किसका होने वाला है? जो लोग मैक्सिमम ज़्यादा सोडा खारा के आइटम यूज करते जाए, जिन्हें गुजराती में आथेलू कहेवाय छे, और फिर उसमें जो सोडा खारा, बेकिंग सोडा वगैरह रॉ फॉर्म में देखा जाए तो दैट इज आल्सो द वॉशिंग सोडा, थोड़ा सा डाइल्यूट किया है। और हर महिलाएं घर के अंदर रखती है। તમારા ઘરમાં હશે, ખમણ બનાવે, ઢોકળા બનાવે, ઇડલી બનાવે, ફલાણું બનાવે, ઉપમા, હાંડવો બનાવે, નાખે છે આંખ મીચી। पुरुष को तो वैसे भी जने गुजराती में कहवाय पावली ओછી જ હોય છે, એટલે बेचारे कुछ समझते ही नहीं है, जो देवे वो खा ले। अब बनाने वाले को ये अक्ल होनी चाहिए, शरीर के अंदर शरीर को किसी प्रकार के सोडा खारा की आवश्यकता होती नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ऊपर से नुकसान है। बोन्स की डेंसिटी किससे बनने वाली है? कैल्शियम से। अब वो कैल्शियम के स्ट्रक्चर को तोड़ करके कैल्शियम का नुकसान करे तो आपको क्या होगा? तो बोन्स की डेंसिटी घट के पोरोसिटी आएगी। ये कॉमन सेंस से समझिए। एक तरफ कैल्शियम वाला इतना खुराक मिल नहीं रहा है, दूसरी तरफ कैल्शियम को है उसको भी घटाने वाले निमित्त मिल रहे हैं। आपने चाय कॉफी पी, आपका पर डे एवरी डे आपका कैल्शियम लेवल घटेगा। कैल्शियम आपका चाय कॉफी ड्रेन आउट कर देता है। नंबर 2, ये बेकिंग सोडा जो है ये आपका कैल्शियम लेवल घटाकर हड्डियों के अंदर पोरोसिटी बढ़ाते हैं। आप समझ रहे हो? समझेंगे। दोनों प्रकार अलग अलग है। एक खाकरो घरे बनाव्यो होय, रोटलीनो बनाव्यो होय ते, અને બીજો ખાકરો બજારથી મેદાનો લાવેલો હોય, એ ઓલો ઉપાડવા જાઓ ત્યાં તૂટે અને આને તોડો તો તૂટે। फर्क है। एक पापड़ कैसा है, सूरत में जाओ तो रोटी कैसी है, आपको आर पार मुंह दिखाए ऐसी हो। शू मारा साहब एम हवे अमारी सुरती रोटलीओ तो छे तो एक हाथे 4 वरोने साहब शू फरक पड़े? तो उनको 4 वरोने तो 4 की एक ही क्यों नहीं बना रहे? ना ना साहब ये बदल, ये पछी हमारा दांत पण काम न करे। तो जैसा उनका खुराक है तो दांत भी उनके वैसे। काका सूरत में गया छो, घना लोगों शाक में सोडा खारो नाखे, एकदम लीलो छम देखाय एवा। अरे वाह क्या मटर बनाए, शू लीला बटाणा छे, शू लीली चोली छे, एवा चमके छे खुला, तो समझ लो कि उन्होंने सोडा खाया। अब मैं तो नया नया पहली बार चौमासा गया था, मैं मारवाड़ी आदमी, हम क्या समझेंगे भाई साहब इन्होंने ये क्या? मैंने कहा कलर डाला है क्या? साहेब हवे भोरो ने तमे हवे मूको पंचायत हवे त्यां तो त्यानी लैंग्वेज थोड़ी एवी छे, मूको ने पंचायत तमारे वोरवाथी काम। आटला बधा साधु साधुओ आवे ने वोरी जाए। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, जीभ ऊपर थोड़ो तो खबर तो पड़े कि नहीं। मैंने कहा ये बंद करो भाई साहब ये लाना, तो के बधा घरे ये जो है तो शू करवानुं के? आखिर कोई ना कोई महिलाओं ने खोल तो दिया रहस्य के मारे अमे सोडो खारो नाखीए ने तो जे छे लीलू छम देखाय। अमे को देखवानुं छे के पेट में खावानुं छे। फिर वापस आंबिल खाते में जाओ तो बधा कठोल सोडा में ज बांधे। लोगों के घर में जाओ तो सुबह इडली और शाम को ढोकला, सुबह सुबह खमन ढोकला। और खमन ढोकला ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल नायलॉन, दबाओ तो एकदम कागज जेवुं थाय ने फूलावो तो एकदम स्पंज जेवुं थाय। तो नाम लोग रखते हैं, आ तो स्पंज खमन छे, आ स्पॉन्जी खमन छे, आ नायलॉन खमन छे। मैं पाछू सवारना पोर में खावा, पाछू ऊपर चा दूध पीवा।
मैंने कहा आप सूरत में तो चातुर्मास बिताना बहुत भारी पड़ जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। પછી વિહાર करता જોઈએ, ગામમાં જોઈએ तो उन लोगों के अंदर हाथी पगाया एलिफेंटालिसिस का बीमारी बहुत सूरत के अंदर, और ये अक्ल नहीं आ रही। किडनी फेल के, डायलिसिस के, यूरिनरी प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा है। अस्थि हड्डियों की पोरोसिटी इतनी ओवर है कि फ्रैक्चर वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे। 35-40 के बाद की महिलाएं तो एकदम जो है आप बड़ी मुश्किल से बाथरूम तक चल सकते, लेकिन खाएंगे तो શિયાળો આવશે ત્યારે ઊંધિયું ખાશે, घारी खासे, घारी त्याने फेमस है। और उसके बाद में ये तो घारी का सारा डालडा चर्बी का वो जमता है, फैट बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी आप देखो, बस तरीके हो गए। શું મારે સુરતમાં ચોમાસું કર્યું ઊંધિયું ના ખાધું? મેં કીધું क्या મગજ ઊંધું થઈ જાય, આપણે ઊંધિયું તમારું ખાવું જ નથી ભાઈ। अब क्या समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थिति के अंदर वो कहते हैं, प्रशंसा करते हैं, खाऊ जमन तो सूरत નું ને મરણ તો કાશીનું। मैंने कहा वाह भाई वाह साहब, અહીંયા खाओ ने ત્યાં જઈને મરો समझे। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर कई लोग खुद होकर अपनी रोग बीमारियां सामने से बढ़ा रहे, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ द फूड एंड लैक ऑफ द प्रॉपर नॉलेज। सही ज्ञान न होने का ये दुष्परिणाम है। आप जितने पापड़ खिचिया खाओगे सोडा खारा आएगा, साजी खारा आएगा और नमक आएगा, 3 आएगा। पापड़ खिचिया जो भी खाओ कोई भी, अब तो घर घर में बनते भी नहीं है था, पहले तो फिर भी 50 साल पहले बनते थे। अब तो लिज्जत कंपनी वाला है और वो यहाँ ला करके बाहर रख दे तो लोग तैयार हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सोडा खारा, साजी खारा और नमक, ये तीनों आपकी किडनी को नुकसान करने वाले हैं। और आज की तारीख में कैंसर, हार्ट अटैक के बाद तीसरा नंबर किसी रोग का आता है तो किडनी प्रॉब्लम क्या करेंगे। और दानवीर दाता तैयार बैठे हैं, मारा तरफ से एक डायलिसिस की मशीन लगाओ, मारा तरफ से एक डायलिसिस नहीं, चलो भाई डायलिसिस सेंटर खोलते हैं, चलो नाम लिखो 10 जने को, दानवीर दाताओं को तो भाई मारो नाम लगा दो। कोई एक बात भी नहीं सोचता। 1 साल के अंदर करोड़ों रुपए डायलिसिस में जाते हैं, फिर भी इंसान बचता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई 4-5 साल खींच ले डायलिसिस की मशीन पर, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि डायलिसिस कराने की नौबत ना आए, किडनी खराब ना हो, उसके लिए प्रिकॉशनरी सिस्टम कोई सोचने को तैयार नहीं। डायलिसिस की नौबत आनी नहीं चाहिए। हार्ट और किडनी दोनों पंपिंग स्टेशन का काम करके हमारे शरीर के अंदर रेगुलर सक्रिय रह करके मृत्यु की अंतिम क्षण तक चलने। शरीर के अंदर नेचर ने आपको हार्ट 1 दिया लेकिन किडनी 2 दी है। किडनी सबके शरीर में 2 है, चलो भाई एक थोड़ी सी कम काम करेगी तो दूसरी तो ज्यादा, ऐसे करके भी आप मृत्यु के अंतिम क्षण तक निरोगी रूप से पहुंच सकते हो। लेकिन सवाल कहाँ है, खान पान पर नियंत्रण नहीं हो तो दोनों किडनी खराब कर, दोनों किडनियां खराब हुई। आज भी लोग बैठे हैं, यंग एज में बैठे हैं, 28, 28, 32, 35 की उम्र में बैठे हैं, दोनों किडनियों का डायलिसिस चलता है। ये फैशन आज चल पड़ी है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में चल। अब ऊपर से डायलिसिस की मशीनों की शॉर्टेज है, उसके ऑपरेटरों की शॉर्टेज है, लेकिन आने वाले तो लाइन में। अब आप क्या करो तो क्या, तो जो हमारा पहले तो फिजिकल स्ट्रक्चर वो मजबूत होना चाहिए कि पुण्य ज्यादा होना चाहिए। अंदर से ही आपका जो है स्केटल का पूरा स्ट्रक्चर ही आपका इतना सॉलिड नहीं होगा तो पुण्य क्या काम करे। पुण्य एक्सटर्नल है, पुण्य बाहर का। लेकिन पहले उस पुण्य की प्रकृति को देखो कि बोन्स की डेंसिटी आपकी बिल्कुल 100% परफेक्ट होनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है,
बच्चे तो दिन में खेलते हुए 10 बार गिरते हैं, भले ही गिरे, क्या फर्क पड़ा। बच्चों के गिरनों से किसी का कोई भी फ्रैक्चर नहीं होता है। लेकिन अब आजकल ये नौबत आ गई, क्योंकि बच्चों को भी खुराक के अंदर पौवा ने, ममरा ने, सेव ने, चिवड़ो ने, गांठिया ने, पापड़ा, फिर बच्चों को भी चाय पीते हुए देख रहे हैं। ऐसे बच्चों को 3 बरस, 5 बरस, 7 बरस, 10 बरस में फ्रैक्चर हो रहे हैं, होने नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर अब ये आहार की घटना इतनी इतनी हल्के लेवल पर जा रही है, इतनी 3rd ग्रेड पर जा रही है। अब उसमें भी आपके घरों में अगर ऐसा चल रहा है तो बाहर के होटल वाले तो क्या करेंगे। अब तो ये नौबत आ गई है कि तुम्हारे ढोकला के इडली के बना भी हुए तो रेडीमेड मिक्स मिल रहा है, आपको घर में भी लाना, बनाना, भिगोना, करना, कोई झंझट नहीं साहब। अब वो जितने % में मिला के देंगे, सबकी थैलियाँ तैयार है। તમે કહો કે ભાઈ સ્પોન્જી ખમણ જોઈએ છે, નાયલોન ખમણ જોઈએ છે, આ જોઈએ છે, એટલે તમને એટલા પ્રમાણમાં સોડા ખારો નાખેલો મળે છે। कितना नुकसान होने वाला है, कितना नुकसान। कई घरों के अंदर आज ये परिस्थितियां हैं, ओवरवेट होने के कारण, ओबेसिटी होने के कारण, अस्थमेटिक कंडीशन होने के कारण महिला रसोई नहीं बनाती। एक महिला ने कल बताया कि 7 વર્ષથી રોટલી જ નથી બનાવી, રસોઈ જ નથી કરી। કોણ માથાકૂટ કરે સાહેબ, 3 જણા છે, હવે વહુ ના આવે ત્યાં સુધી કોઈ ત્યાંથી બહારથી ટિફિન લઈ આવીએ છીએ ને ગાડું ચલાવી લઈએ। अब आप सोचिए समझे कि नहीं, अगर 7 વર્ષ तक, 10 વર્ષ तक घर में रसोई ना बने, किचन जैसी कोई वस्तु ही नहीं, खाखरा रेडी મળે છે, નીચે ચા વાળાને ઓર્ડર આપો, ઓલો ચા ઉપર આપી જાય છે, બહારથી 4 ખાખરા લાવો, कोई खारी खारी જે છે कोई बनती है बेकरी प्रोडक्ट है, वो भी सोडा खारा डाल के मैदा को फुलाया और वो खारी बन गई। इतनी खतरनाक चीजें आ रही है, इतनी खतरनाक। अब वो नुकसान करेगी नहीं तो क्या। मतलब आपने अपना जो है बेसिक स्ट्रक्चर इतना जो है कमजोर कर दिया, अब एक्सीडेंट हो या अटैक हो तो 1 मिनट का काम। एक भाई साहब ने अपनी पत्नी की कैंसर की ट्रीटमेंट कराई, 12 लाख रुपए खर्च किया और पत्नी को बचा लिया। ट्रीटमेंट चली 2-2.5 साल तक चली। अब कीमो और रेडिएशन के खर्च, ऑपरेशन के खर्च करते करते 12 लाख ऊपर खर्च करके अच्छी तरह से पत्नी को सुरक्षित रख ले। पण खाવું શું તો કે આજ ભાવે છે, સવારમાં ચાય ખાખરાની હાથે ખારી ખાઈ લેવાની, પછી પાછું સેવ ગાંઠિયા खाई लेवाना। ये चक्कर उनका चलता रहा। परिणाम ये आया, कैंसर से बच गई, 2.5 साल के ट्रीटमेंट में बच गई, सब कुछ अच्छा हो गया। रात को 2 बजे पेशाब करने के लिए बाथरूम तक पहुंचते ही रास्ते में गिर गए। अब है 10 फीट से ज्यादा अंतर नहीं है, और गिरते ही बाथरूम के एक कोई टाइल्स का कोई कोना होगा वो लगा और वही ब्रेन हेमरेज हुआ और वही गिरी। अब पति सुबह 8 बजे उठ करके आए, तब देखा रास्ते में, तब पता चला क्या हुआ। उठाने गया, खेल खत्म, डॉक्टर को बुलाया, क्या हुआ, तो बोले ये धार लग गई इसको। पति को अफसोस हुआ, कैसे जैसे तैसे करके घर का सब कुछ बेच करके 12.5 लाख खर्च के पत्नी का कैंसर की ट्रीटमेंट करके बचा तो लिया, लेकिन अब इस छोटे से निमित्त को लेकर पत्नी गुजर गई। परिस्थिति क्या हो सकती है। बीजा कर्मना संजोगो, बेटी की शादी की, वो अपने ससुराल चली गई। बेटे की जो है शादी की तो बेटा अलग रहने चला गया। अब पत्नी की मृत्यु हो गई, बाप घर में अकेला है। अब क्या करना बोलो, करो तो क्या करो। आपकी पुण्याई हो और पैसा कमा के रखा है तो ठीक है, चलो गाड़ी चलाओ। सुखी संपन्न होते हुए, जूहू के अंदर 10 करोड़ के बंगले वाले होते हुए, नौकर को भेजकर रास्ते पर से चाय मंगाए और कहीं से खाकरा बिस्किट मंगा कर खा के जिंदगी निकाल। क्या जिंदगी निकालते हैं, सोचिए समझेंगे। आपके पास प्लस में पुण्य है, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर कमजोर है।
अंदर का स्ट्रक्चर मजबूत है तो पुण्य नहीं है। पुण्य और स्ट्रक्चर दोनों सॉलिड हो जाए तो आपकी बात ही क्या है। और दोनों ही बिल्कुल डैमेज हो, पुण्य भी ना हो और स्ट्रक्चर भी कमजोर हो, ये चार पंगे आप दोनों समझ लो। बोलो, चार ही बोलो। चलो प्रभाव ना आज आपने स्ट्रक्चर मजबूत हो और पुण्य भी मजबूत हो तो एक स्ट्रक्चर कमजोर हो, पुण्य भी कमजोर हो। स्ट्रक्चर खाली कमजोर हो और पुण्य ज़्यादा हो तो भी कम। पुण्य कम हो और स्ट्रक्चर मजबूत हो तो भी कम। पासा प्रभाव ना लागू काल को दादा एक तो पहली वक्त चुनाव आया। बात ये चारों की है ऐसा। अब सबका अलग अलग है, सबका अलग। बाप दादा का बहुत अच्छा सॉलिड था, उन्होंने अपने देश का असली घी खाया था और उस समय ये सब आइटमें नहीं खाई थी। और आज का पोता जो है वो पहले ही बाजार की वस्तु लाकर खाता है। હવે એને દાલ ઢોકળી ભાવતી નથી અને રોટલા ને દહીં ખાવું નથી, એને જે છે દાલ બાટા પણ નથી ખાવા, એને પીઝા પાસ્તા બર્ગર ખાવા। अब आज ये हालत हो गई। तो दादा का स्ट्रक्चर इतना सॉलिड था, हेरिडिटिकल आते आते पोते में जो है, लेकिन पोते में खाने के अंदर कोई कैल्शियम ही नहीं आ रहा है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर कमजोर है। પુણ્ય કોઈનું હેરિડિટીમાં આવતું નથી, સ્ટ્રક્ચર કોઈનું હેરિડિટીમાં આવે કે ન પણ આવે। और दोनों में से अगर दोनों जाते जाते तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी में अगर खत्म हो जाए भाग्यशाली तो क्या करें? क्यों नहीं आ रहे? जीव का अपना अपना पुण्य है, अपना अपना पाप है, अपना अपना शुभ अशुभ कर्म सब लेकर आते हैं। खाली मोहनीय कर्म ने रिलेशन जोड़े हैं तो आप पोते बन गए, आप बाप बन गए, आप बेटे बन गए, जो भी बन गए सो बन गए। संबंधों के साथ में कोई स्ट्रक्चर का या पुण्य का कोई निश्चितीकरण नहीं होता, अनिवार्यता नहीं है। तो कम से कम अब स्ट्रक्चर आपका सॉलिड कौन करेगा? कैल्शियम करेगा। बोन्स के लिए कैल्शियम चाहिए, लिगामेंट्स के लिए, मसल्स के लिए प्रोटीन चाहिए। तो ये आहार के दो घटक मुख्य है। और ब्लड के लिए आयरन कंटेंट्स हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए अनिवार्य। अब अंदर के सिस्टम चलाने के लिए आपको विटामिन मिनरल्स चाहिए, वो अनिवार्य। दीज आर द थ्री मेन पिलर्स, मुख्य आधार स्तंभ। आधार स्तंभ के अंदर मुख्य बात ये आ गई कि प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन इतना अनिवार्य है। अब कुछ भी मुंह में डालने के पहले ये तीन घटक आप देख लो। इन तीन घटकों में से अगर एक भी मिल रहा है, दो भी मिल रहा है, तीनों तीन मिल जाए तो नसीब आपका। आपने सुबह नाश्ता किया, पोहा खाया, चाय पी, कोई नहीं मिला। आपने मुरमुरे खाए, ममरा खाई, सेव चिवड़ो खा दो, आपको तीन में से एक भी नहीं मिला। तो सुबह सुबह मिलना अनिवार्य है। बाद में आपके दिन भर की फिजिकल एक्टिविटीज जो चलेगी तो आपका दौड़ना, घूमना, चलना, आना जाना, फिरना करना, ये सारा कैल्शियम बेस है सन, ये सारा प्रोटीन बेस है आपका। अब ये चलना तो चाहिए, लेकिन पैर चले और दिमाग नहीं चले तो क्या करेंगे? दिमाग चले और पैर नहीं चले तो क्या करेंगे? हर किसी को पैसा कमाना है तो दौड़ भाग तो करनी पड़ेगी। अब ये ठीक है कि पारसमल जी पुण्यशाली है, उन्होंने अपनी दुकानें जो है किराए पर दे दी है, ये सोते रहेंगे तो भी लाख रुपया इनको इनकम होती है। ये है पुण्य इंसान। कोई हरकत नहीं, कुछ भी नहीं करना, आराम से बस गादी पर एसी में सोते रहो। एक महीना पूरा हुआ कि वो लाख रुपया लाके दे देंगे। તમે કમાવો ને બીજો ખાઈ જાય એ અંતરાય કર્મનો ઉદય, અને બીજો કમાવીને તમને દઈ જાય એ પુણ્યનો ઉદય। लेकिन अब वो पुण्य स्टॉक में होना चाहिए, ऐसा ख्याल है। वो पुण्य में अगर वो स्टॉक में नहीं है तो तकलीफ है। અને સૌથી વધારે પુણ્ય શ્રીમતીજીનું છે। कुछ भी नहीं करना है, पुरुष मेहनत करके ला के कमा के देगा। पुरुष का अंतराय कर्म का उदय है, पत्नी का पुण्य का उदय।
पुरुष कितनी भी मेहनत करे तो न तो दो दागिना पहन सकता है, न दो कपड़ा पहन। अपार समझ ली, एक रो एक पैंट 10 वर्ष से पहने और कई पुरुष तो फटे पुराने पहन के आते हैं। दया आती है, साहब फटे हुए पैंट पहन के आते हैं तो हमने हमारा कपड़ा आप ही दिए, भी दया आती है। क्या फैशन, वो गरीब बनने की फैशन, भिखारी दिखने की, भिखारी दिखाई देने की फैशन होती है। एक भैरव ने जो साड़ी फाटेली पहरे, जो तुम बताओ, गारंटी दो, एक आमाजी અહીંયા बैठा है, पूछो, एक साड़ी फटी हुई पहन के नहीं, दिवस में 4 बार અહીંયા में तो 4 साड़ी अलग अलग बदली नहीं। आप क्या समझते हो सर? ये पुण्य महिलाओं का, कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं करना है इनको, कुछ भी नहीं करते हुए आराम से दिन में 10 बार साड़ी बदलते जाओ, दागिने पहनते जाओ। तो पुरुष को तो मजदूरी है ही, पुरुष को मजदूरी सिर पर है, गद्दा मजदूरी करके कमाओ, कुछ भी करो, इनको कुछ नहीं है साहब। और वापस खा पी के आराम से एसी में सो जाते, उनका वजन अपने आप बढ़ता है। दिलीप जी वजन बढ़े नहीं है, चलो और घटेगा। ये स्थिति आप देखो सबकी है। अब किसका पुण्य है, किसका, वो पुण्य अलग है लेकिन आयुष्य का है। अब इंडिया का सर्वे देखो आप, मैक्सिमम हार्ट अटैक पुरुषों को आते हैं। कई घरों में आप चले जाओ, सर्वे करो, पुरुष मर गए हैं और महिलाएं अभी भी बड़ी उम्र तक जीवन जी रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? महिला घर में मर गई और पुरुष बैठे हैं, ऐसे घर 10% नहीं है, लेकिन पुरुष चले गए और महिला बैठी है, ऐसे घर 40%। तो पुरुषों को हार्ट अटैक ज्यादा। अब हार्ट अटैक के अंदर आपकी बोन्स काम नहीं कर रही है, मसल्स का, मसल्स के ऊपर अटैक, क्योंकि हार्ट तो बना हुआ है, इसका मसल्स का बना हुआ है, वो नहीं झेल पा रही है साहब। हड्डी मजबूत है, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हार्ट कमजोर है। तो कैल्शियम ज्यादा है लेकिन प्रोटीन नहीं मिल रहा है साहब। अब रोज सुबह तली हुई चीज खाना है, सेव, चिवड़ो, गांठिया, फाफड़ा, खाकरी, खाड़ी ने खाकरा तैयार છે ને કઈ ને ચા પી લો। और महिला तैयार है कि भाई તમે पियो ने जाओ ने, તમે તમારે શાંતિ, તમે તમારા ગયા પછી હું બેસણું કરવા બેસે। હવે એ એમનું બેસણું કરવા બેસે તો બરોબર જે છે રાગીના લાડુ છે, મેથીના લાડુ છે, પેપરામણની ગોળી છે, ફર્સ્ટ ક્લાસ જે છે, 1 કલાક સુધી એમનું બેસણું ચાલે। પણ સાહેબ હવે એ ઘરમાં હોય તો નથી ફાવતું, એ 10 મિનિટમાં સાહેબને ચાય ખાખરો ખાઈને રવાના થાય, પછી અમાरे शांति बैठनू कराए। अब बेचारा मजदूरी कर करके थक जाए तो खाने का भी नसीब नहीं। कई पुरुषों को देखा है घर से निकल के आकर इधर सामने चाय पीते, प्लास्टिक ना कप में चाय। अरे पण हमना तो हजी हवाરના પોરમાં तो घरे थी આવ્યા હતા। હવે સાહેબ ઘરે બોલાય નહીં, બહુ એકદમ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ આવી છે, એકદમ મોડર્ન બહુ આવી છે। હવે એ જે આપે જેવું આપે પીને નીકળવું પડે। અહીંયા આવ્યા પછી ખિસ્સામાંથી પૈસા કાઢીને પી લઈએ સાહેબ। કોણ બહુની હાથે બે વાતની માથાકૂટ કરે? પતી ગયું, એટલું એ ઘણું આપે છે નસીબદાર। आप लाइन देखो, सुबह आकर लाइन देखो, हाँ अरे देखो नहीं आप, एक वक्त वीडियो ले तो फोटो पाड़ो। ये परिस्थितियां हैं सबकी सब। कहाँ से आपका आयुष्य प्रबल? आयुष्य तो बांधा, आयुष्य भले ही 100 का लेकर आए, लेकिन 100 का होने पर भी आपका सोपक्रम कक्षा का ऐसा है, एक तो पुण्य है नहीं और उसमें भी आपका आयुष्य कमजोर है। आयुष्य कमजोर होना, पुण्य का सपोर्ट न मिलना, ये एक्सीडेंटल अटैक के चांस बनना सर, ये निमित्त आपके आते रहते हैं। हमें तो घरे जइए એટલે खबर पड़े, एक महिला कहती है मारा साहब हाथ ऑपरेशन तो થઈ ગયા છે, एक पुरुष कहते हैं कि 6 ऑपरेशन तो हो गए साहब। एक माझी परम દિવસે આવ્યા था कि रोजनी 25 गोलियों तो खाऊं છું साहब। मैंने कहा भाई और पुण्य, आपकी पुण्य और बढ़ाओ साहब। હું પુણ્ય બનાવી કે પતિ ઘરમાં ટીવીમાં છે, દીકરો એક જ કમાય છે, દીકરાના લગ્ન નથી અને ખાલી 25 ગોળીઓ એકલી ખાઉં છું। તો મેં રોટલી કેટલી ખાઓ છો? તો કે 2 રોટલી ટિફિન લાવું છું मान साहब, भात खाऊं છું, હાંજના ભાત વગાડીને હવારે બીજા દિવસે ખાઉં। अब क्या बोलना सर, क्या बोलना? ये परिस्थितियां ऐसी है। अब बंदी मुट्ठी लाख की, भाई कौन किसकी बात किसको कहने जाए, कौन किसकी बात किसको करने जाए। समाज के अंदर रहना है, समाज में सबका खराब लगता है।
आप क्या करोगे जब एक तरफ आयुष्य आपका कमजोर हो, शरीर, आयुष्य का काम क्या है? आयुष्य का काम क्या है? आ जीवने शरीर में जन्मती लईने मृत्यु સુધી ટકાવી રાખવો, બાંધી રાખવો। એક પાંજરું શું કરે છે? સિંહ ગમે એટલો મજબૂત હોય, ભાગશાળી, तो सिंह के लिए पोपट का पिंजरा काम नहीं आता है, और पोपट के लिए सिंह के पिंजरे की जरूरत नहीं है। जब पोपट है ही कैसा, कबूतर है ही कैसा था, तो उसके लिए तो पतले तार का पिंजरा चल जाता है। लेकिन वैसा पतले तार का पिंजरा सिंह के लिए बना लो तो खेल खत्म हो जाएगा। अब सिंह जैसा मजबूत है तो उसके हिसाब से पिंजरा बनाए। आपका आयुष्य जितना अगर सॉलिड है तो फिजिकल स्ट्रक्चर उतना सॉलिड होना चाहिए। क्या लाया? अभी आप महाविद्या में चले जाओ, इस समय आप महाविद्या में चले जाओ, वहां के महापुरुषों को, कॉमन आदमी को दे, महाविद्या में कॉमन आदमी, अब जिनके पास 500 धनुष की काया हो, मतलब 2000 फीट की हाइट हो, तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? आप सोच लो, उनका स्ट्रक्चर कैसा सॉलिड होना चाहिए, ये बड़ी विशेषता है। तो उनके हिसाब से उनका खुराक भी तो होना चाहिए। अब वो बेचारे सेब चिवड़ा खाएंगे तो उनका 500 धनुष की काया और इतना शरीर उनका कैसे है? आपका शरीर 5-6 फुट का है तो आपका वजन भी 50-60 किलो है। अब उनकी 500 धनुष की काया है तो उनका वजन 5000 किलो है, 10,000 किलो। आज भी है, समुद्र में चले जाओ तो व्हेल मछली का वजन जो है 150 किलो है। आप सोचिए, समझे कि नहीं? किसी किसी मछलियों का वजन, हाथी का वजन 9000 किलो है, मगरमच्छ का वजन जो है 5000 किलो, हिप्पोपोटेमस जो आता है उसका 2000 किलो वजन आता है। अच्छे अच्छे महाराष्ट्र में बैल है जिनका 2000 किलो वजन आता है। विरालयम की गौशाला के अंदर एक नंदी था, उसका वजन 1200 केजी था। लेकिन नस्ल, जिसको आप नस्ल बोलते हो, अब वो नस्ल उस कक्षा की हो तो उनका स्ट्रक्चर भी वैसा, और वैसा स्ट्रक्चर होने पर आप देखो हाथी की लाइफ में इंजरी का कोई चांस ही नहीं होता, कोई चांस नहीं। 150 फीट लंबी व्हेल मछली होगी तो उसका वजन 50 टन चला जाएगा। अब इतना बड़ा शरीर अगर बना रहे हैं तो एक व्हेल मछली का अंदर का बोन का स्ट्रक्चर उसका भी तो होता है कि नहीं होता? अब वो क्या खाते पीते हैं सब? मनुष्य को ये झंझट है कि विटामिन बी कम हो गया, B6 कम है, B12 कम हो गया, ये डेफिशिएंसी, ये डेफिशिएंसी। और गाय भैंस का दूध पियो तो विटामिन B12 भी मिले, B6 भी मिले, तो वो क्या खाती है? गाय किसका दूध पीती है? भैंस कोनो दूध पिए छे? ये શું ખાય છે? રોજ વિટામિનની ગોળીઓ ખાય છે? क्या खा रहे हैं साहब? एक घास खाने पर उसको इतना मिल सकता है। हमारे यहाँ पर कई तपस्वी 100 होली कर रहे हैं, 200 होली कर रहे हैं, 300 होली कर रहे हैं। एक साध्वी जी महाराज जे छे जेमनी 329 ऊपर तो होलियो થઈ ગઈ છે, કચ્છમાં છે हंस कीर्ति से। अब ये बात सोचिए, समझेगा। ये हंसरत्न सूरी जी 180 उपवास 180 उपवास 4 बार कर, अब क्या जैसे विटामिन इंजेक्शन लेवा जाए, कहाँ ले रहे हैं साहब? अब जिस तरह से आपने अपने शरीर को कैसा मेंटेन किया, लेकिन आप ये सोचो कि सुबह पानी पूरी और शाम को भेलपूरी, तो फिर ये आपका स्ट्रक्चर नहीं चल सकता, फिर ये स्ट्रक्चर आपका ऐसा बन ही नहीं सकता। अगर शरीर का ही स्ट्रक्चर आपका कमजोर है तो आपका शरीर के साथ में आयुष्य टूटने की संभावना बहुत। इसलिए कहते हैं सोपक्रम कक्षा का आयुष्य, એટલે ગમે ત્યારે ગમે તેવા સાદા એક્સિડન્ટમાં પણ શરીર તૂટી શકે છે। ठोकर લાગીને પડી ગયા ને વાગ્યું ને એમાં મૃત્યુ થઈ ગઈ, ये भी एक्सीडेंट है, अटैक नहीं आया। अब ठोकर लागवी એટલે શું? पुराने जमाने में तो आपको मालूम है, गुजराती में जेने उमरो कहेवाय, घरों में उमरे थे।
अब सब जगह से निकल करके लेवल सपाट हो रहा है। 1 इंच का भी उम्रा रखो, इतना भी पैर उठाकर चलने की शक्ति नहीं है, तो वहां ठोकर खा के गिर जाते। और पुराने जमाने में 10 जगह पर होते थे ऐसा। पुराने जमाने के अंदर 100 साल के पहले की बिल्डिंग बताओ कि कहाँ पर लिफ्ट थी, और अब लिफ्ट की आवश्यकता अनिवार्य हो गई। दूसरे महल तीसरे महल में लिफ्ट हो तो ले जाओ, नहीं तो हमारे नहीं। आपका स्ट्रक्चर इतना कमजोर हो गया, इतना शरीर का स्ट्रक्चर कमजोर हो गया। अब चढ़ने के लिए आपको बोन्स की मजबूती नहीं चाहिए, लिगामेंट्स आपके मजबूत चाहिए, आपकी मसल्स चाहिए। चढ़ते हुए आपकी हार्ट अगर श्वास फूलने लग जाए तो आप चढ़ेंगे कैसे? 5 माल 10 माल 20 माल अगर चढ़ना है तो चढ़ेंगे कैसे? ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपका फिजिकल स्ट्रक्चर मजबूत नहीं, देशी गुजराती में कहेवाय के बांधो शरीर नो बांधो एवो मजबूत है साहेब, कई थતું નથી। એ વાત 10 વાર પડ્યા 10 વાર આકડ્યા પણ કઈ થયું। लेकिन रात को 2 बजे पेशाब करने के लिए उठे और बाथरूम में जाने तक के बीच में 10 बूंद पानी का आया, पैर फिसल गए, गिर गए और एक पैर के 3 टुकड़े हो गए, एक पैर में 3 फ्रैक्चर आ गए। अब इसके मतलब ही हो गया कि बस उनका खुराक क्या है, सेब चिवड़ा गांठिया नहीं, गांठिया खाई चा पीवी, बस चाय पीने गांठिया। तो કેટલાક બૈરાઓ તો દિવસમાં 3 વાર ને 4 વાર ને 5 વાર ચાલે। કોઈ મહેમાન આવી જાય તો 2 વધારે થઈ જાય। બૈરાઓને કોઈ કામ નથી। શેઠાણી એટલે શું? સોફા ઉપરથી બાથરૂમ સુધી જઈ શકે અને બાથરૂમથી સોફા ઉપર આવી શકે, એનું નામ શેઠાણી। अब उनका शरीर का स्ट्रक्चर कैसा होगा? अब वो इसी प्रकार के आहार से चले तो कैसा? ये आपका स्ट्रक्चर कैसा? इधर ये मैंने बताया निरूपक क्रम आयुष्य। अब 63 शलाका पुरुष, 24 तीर्थंकर भगवान, 12 चक्रवर्ती है, वासुदेव बलदेव प्रतिवासुदेव। ये अपनी तरफ से इनका स्ट्रक्चर इतना सॉलिड मजबूत होता है कि इनके पैर पर से गाड़ी चली जाए तो भी फ्रैक्चर नहीं होगा। फ्रैक्चर की बात, फ्रैक्चर बोलते हैं हड्डी का टूटना, मसल्स का जो है क्रैक हो जाना, टेयरिंग हो जाना, मसल्स फट जाना, वो अपने आप जुड़ भी जाएगी। लेकिन अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहेगी तो टूटी हुई हड्डी भी नहीं जुड़ती। अब आजकल के ऑर्थोपेडिस्ट जो है वो हड्डियों के बीच में स्क्रू और नट बोल्ट से लोहे का पाइप डाल के कस देते हैं, लेकिन वो हड्डी उसके नट बोल्ट को भी पकड़ने वाली होनी तो चाहिए कि नहीं? अब पहले डॉक्टर धोड़किया ऑर्थोपेडिस्ट थे तो वो बोलते थे कि मजबूती होती थी, नट बोल्ट की जरूर नहीं पड़ती, हड्डियां कैल्शियम से जुड़ जाती। बाद में कालांतर के अंदर नट बोल्ट आए, लोहे के पाइप आ गए, एसएस के पाइप लगा करके नट बोल्ट। अब ये हालत आ रही है कि हड्डियां पोरोसिटी के कारण જે કહેવાય ખીચિયા પાપડ જેવી થઈ ગઈ છે કે એ નટ બોલ્ટ પકડતી નથી। अब क्या करें? बड़ी उम्र में जब शरीर कमजोर होता है, वीकनेस आती है, बैलेंस नहीं बनता, तो उसमें हिप जॉइंट्स को जो है बोन क्रैक हो जाता है। हिप जॉइंट्स के बॉल जो है शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी होती है, सब वही क्रैक होता है। बड़ी मुश्किल से जो है शरीर इतना कमजोर है कि वो चलना फिरना। क्यों? तो कि हमारे खाखरा ने चा खाता था, પછી ગાંઠિયા ने चा खाया, आंजे जे छे फरी पाछा चा ने गांठिया। साहब खाखरा तो दिवस में 4 बार જોઈએ, और खाखरे घर में कौन करे इतने साथ? तो बाजार के लाओ तो मैदे के खाखरे। अब मैदे के खाखरे में भाई साहब सत्व क्या बचा और तत्व क्या? उसको घिस करके और काला कर दिया तो उसमें कोई तत्व। अब जो चीज आपने सत्वहीन और तत्वहीन अगर खाई शरीर के अंदर, तो वो आपका पेट खराब करेगी, डाइजेशन बिगाड़ेगी, शरीर को कोई शक्ति। शरीर को शक्ति, शक्ति का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रिशन वैल्यू जिसके अंदर पूरी है उसको कहते हैं शक्ति। खाने की चीज के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होनी चाहिए। એટલે હવે સમજી લેવું કે ઘરમાં મમરા તો આવવા જ ના જોઈએ, ઘરમાં પૌવા તો આવા જ ના જોઈએ, ઘરમાં સેવ ચીવડો તો આવો જ ના જોઈએ, ગાંઠિયા ફાફડા આવા જ ના જોઈએ,
અને ઘરની અંદર જે છે સોડા ખારો આવો જ ના જોઈએ, આથેલું ખાવું જ ના જોઈએ, તળેલું ભૂલે ચૂકે ખાવું ના જોઈએ, मैदा की वस्तु भूल से घर में आने नहीं चाहिए, बेकरी प्रोडक्ट घर में आने नहीं चाहिए, ब्रेड बटर तो भूले चूके। अब बताइए इसके बिना का कोई घर है? इसके बिना का कोई घर है? दीपावली मनाई मतलब क्या सर? दीपावली में સૌથી વધારે मैदानी मिठाई खाधी અને સૌથી વધારે તળેલા પાપડા ખાધા, ये हो गई दिवाली। आप ऐसी परिस्थिति अगर हो तो जहाँ आहार शुद्ध नहीं है वहाँ शरीर का स्थिरीकरण, शरीर का शक्तिकरण, शरीर का शुद्धिकरण संभव। अब सबके यहाँ पर यही चल रहा है, सबके यहाँ मेहमान आ गए तो भी आपके पास बुद्धि तो वही है। आपके घर मेहमान आ गए तो 2-3 कप चाय रख दो, 4 प्लेट नी अंदर सेव चिवड़ो रख ली लो, मेहमान पण आपना जेवा। अब मेहमान में बच्चे भी हैं तो भी वही है, बूढ़े भी हैं तो भी वही है, दोनों के लिए एक समान। अब आपको ये देखना है कि सोपक्रम कितने प्रकार के हैं। ये जिसको हम यहाँ पर उपक्रम गिनते हैं साहब, तो ये उपक्रम अब इसके अंदर से कितने प्रकार के होते हैं? तो कुछ उपक्रम आपके फिजिकल हैं और कुछ उपक्रम आपके बिल्कुल जो है साइकिक है। तो वो उपक्रम आपको दोनों तरफ से देखने पड़ेंगे कि ऐसे कौन से उपक्रम आपके कितने किस प्रकार के आए। फिजिकल उपक्रम के अंदर शरीर को आघात लगने वाले, शरीर को धक्का लगाने वाले, बोन क्रैक करने वाले, या आपके शरीर में जो भी, लेकिन वो शारीरिक है। और ये जितने साइकिक बनते जा रहे हैं ये ज्यादा आपके इमोशनल लेवल के होंगे। अब जितने इमोशनल लेवल के होंगे तो वो भावात्मकता के साथ जुड़े, स्वभाव के साथ जुड़े हैं, तीव्र क्रोध के साथ, तीव्र मान के साथ, तीव्र माया के साथ जुड़े। इमोशनल लेवल के हैं तो शरीर कमजोर होगा, मन उसका निश्चित कमजोर होगा। अप्रैल की 1 तारीख के दिन पड़ोस में से 2 बच्चों ने आकर के 80 बरस की बुढ़ी माँ को कह दिया, माँ जी तुम्हारा दीकरानो फोन आयो छे, एक्सीडेंट में जतो रह्यो छे। एक का एक इकलौता बेटा विदेश में है, वो पैसा भेज रहा है, उसके ऊपर 80 बरस की बुढ़ी माँ अपना जीवन जी रही है। पड़ोस में रहने वाले 2 बच्चों ने अप्रैल फूल की 1 तारीख को एक मजाक करने के लिए बुढ़ी माँ के पास आकर के मजाक, 60 सेकंड के अंदर इमोशनल लेवल में हार्ट के मसल जो है एकदम सिकुड़ गए और माँ जी बोल भी ना सके, चिल्ला भी ना सके, कुछ भी ना कर सके। दैट इज कॉल्ड द हार्ट एस्केमिया। एंड ड्यू टू दैट एस्केमिया ऑफ द हार्ट जो है वो पूरा ही सिकुड़ गया, बंद हो गया, वॉल नहीं खुले, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ, माँ जी ने दम तोड़ दिया। बच्चों ने आकर घर के अंदर मम्मी को कहा, मम्मी आज अपना पड़ोसी काकी हता ने एमने आपने एप्रिल फूल बनावी आया। अब मम्मी रसोई बनाते हुए दौड़ के गई कि तमे शू कर्यु? माजी ने शू कीधु? तमे शू कीधु? मम्मी दौड़ करके आई पड़ोस में से और उन्होंने देखा तो माजी माजी चिल्लाते रहे, बोलते रहे, कहते रहे, लेकिन अब माजी है ही नहीं बादशाली, अब बिस्तर में पड़े हुए हैं, पड़ोस में कौन है? अब माँ भी अपने बच्चों को डांटे फटकारे तो क्या बात चुप रख लो, बच्चे को बोला कुछ मत बोलना, किसी को कुछ मत कहना सर। अब पड़ोस में थी तो उन्होंने अपने उसके बेटे को वहाँ पर फोन किया, जर्मनी से बेटा फ्लाइट लेकर के आवे तो टाइम तो जाएगा। दूसरे दिन रख करके बेटे ने आकर के अग्नि संस्कार कर दिया, बात दबा दी, छिपा दी, कुछ भी मत बोलना। अब किसके कारण मृत्यु हुई? अभी आयुष्य था, 80 पर आए हुए थे। इसी तरह से चलते 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 माँ को हमेशा बड़ा विश्वास था कि हजी मारे बीजा 8 वर्ष आराम थी हूँ खेची लईश। ત્યાં સુધી દીકરો 2 જ વર્ષ માટે ગયો છે, પાછો આવી જશે, सुखेથી शांतिથી जीवीशु રહેશો, सब प्लानिंग करके रखी, लेकिन हार्ट कमजोर हो गया।
हड्डियों का कमजोर होना एक अलग है, हार्ट का कमजोर होना एक अलग है, किडनी का कमजोर होना एक अलग है। अब सबके तरीके अलग अलग हैं। आज की तारीख में 100 में से 40 से 60% लोग ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे हैं। और ब्लड प्रेशर इट इज कनेक्टेड विथ योर हार्ट। ये हार्ट प्रॉब्लम और साथ साथ में जो है ब्लड का है। अब क्यों हो रहा है भाई साहब, क्या है? इधर पापड़ खिचिया खाना है और इधर आपको ब्लड प्रेशर की गोली। पापड़ खिचिया छोड़ नहीं सकते हैं, इडली डोसा ना खमण छोड़ी नहीं सकता, तो डॉक्टर के 2 गोली खाना हो वांधो છે તમારે। बस તમે દર અઠવાડિયે આવીને બ્લડ પ્રેશર ચેક કરાવી દીધું, ડોક્ટર કે आप क्लाइंट परमानेंट क्लाइंट तो बन ही गया। आओ बस 15 हर अठवाडिये हर सप्ताह में आकर के ब्लड प्रेशर चेक कराओ। डॉक्टर एक बार कहेगा ये गोली कम करो, ये बढ़ाओ, ये 2 करो, ये 1 करो, ये फिर कंपनी के नाम बदलेगा, आप राजी रहोगे, बरसों तक खाते रहोगे। एंड nobody knows the secret of that. If you are taking the BP tablet for a long time, it may cause for cancer also. ब्लड प्रेशर की गोलियां लंबे काल तक आपको कैंसर कर सकती है, इतनी खतरनाक। लेकिन नहीं छोड़ रहे लोग, खाने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, खाते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जब खान पान इस प्रकार का होता जाएगा तो शरीर कमजोर होगा तो मन निश्चित कमजोर होगा, शरीर मजबूत होगा तो मन भी मजबूत होगा। शरीर आपका बिल्कुल स्ट्रक्चर तैयार होगा तो मन आपका सॉलिड रहेगा। इमोशनल लेवल पर, साइकिक प्रॉब्लम पर, मानसिक स्तर पर आप इतने कमजोर नहीं हैं। लेकिन कुछ वर्ग आज जो दिख रहा है मानसिक कमजोर और शारीरिक कमजोर, कुछ वर्ग दिख रहा है सिर्फ शारीरिक कमजोर, कुछ वर्ग दिख रहा है मानसिक कमजोर, कुछ वर्ग की मेंटल साइकिक प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट चलती है। डॉक्टर क्या करेगा? नींद की गोली देगा, आपको सुलाते रहेगा। नींद की गोलियों के कारण ब्रेन जो है वो वीक होता है, मेमोरी लॉस होती है, ब्रेन डल पड़ता है, डिसीजन कैपेसिटी घट जाती है। इमीडिएट फास्ट डिसीजन लेना है तो ब्लड इतना तैयार नहीं है। बहुत बड़ी समस्या बढ़, और फिर जाकर के उसके रिएक्शन में पार्किंसन होता है, अल्जाइमर होता है, एंजाइटी होती है, ये सारी समस्या बढ़ती जाती है क्योंकि दिमाग कमज़ोर हो गया है, मन अब इतना कमज़ोर हो गया है साहब। अब ऐसी परिस्थितियाँ आ रही हैं। अब पैसा टका है वो अलग बात है, वो पुण्य का विषय। आपके पुण्य ने आपको 2 गाड़ी 10 लाख की दी है, 1 करोड़ की गाड़ी दी है, बंगला 1 करोड़ का दिया है, वो आपका पुण्य, आप भोगते रहो। लेकिन बीमारियां साथ में इतनी है कि आप उसके कारण परेशान हैं, हैरान परेशान। साइकिट्रिक डॉक्टर बोलते हैं कि भाई साइकिक पेशेंटों को संभालना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। डिप्रेशन में जाने वालों के सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। अब ये क्या? अब घर के अंदर को उनको कोई अपना आहार शुद्ध करना नहीं है, और श्रीमती जी को भी अक्ल नहीं है। फिर वापस कहेंगे ये खाओ और ये खाओ। आजे तो पेली खांडवी बनावी है ना, आजे हांडवी बनावी है। अब सुबह में खांडवी खाओ, 6 सू खाली बेसन ने गोली ने गोल गोल रोल करीने आप्या तो के खाओ। अब वो बेचारा क्या समझे, क्या तत्व नहीं है, सत्व नहीं है डिश में, सजाओ ऐसी कि देखने वाले को खाने का हो। ऐसी परिस्थितियां बनती जा रही है। अब सत्व भी गया, सात्विकता गई, शुद्धि गई, तत्व गया, तो परिस्थिति क्या रहेगी? फिर आपका आयुष्य क्या करेगा? ऐसी परिस्थिति में अब आपका आयुष्य जब सोपक्रम की कक्षा का बन गया है तो वो आयुष्य अब आपका जो कल जाकर के 100 पर टूटने वाला था, अब वो आकर के ये मृत्यु जो यहाँ होनी थी, अब वो कल यहाँ आकर के टूटे, कल जल्दी आकर के टूटे। तो अगर आपका यहाँ टूट रहा है तो ये गाला बचा है, अब इसमें आपको नया बंध करना है। इसकी बात हम कल करेंगे, आप देखना। अब ये नया बंध करना है, जब भी टूटे उसके पहले बांधना जरूरी। अब यहाँ बांधो कि यहाँ बांधो, अब लास्ट में मरने के 1 मिनट पहले बांधो तो भी, अब
यहाँ आकर ये 100 का 50 पर टूटता है, तो यहाँ आकर आपको अब नहीं तो इमरजेंसी में बांधना है, तड़पते तड़पते इमरजेंसी में भी बांधो, लेकिन बांधे बिना मरेंगे नहीं। अब आज का आयुष्य टूटा, अब आपका आयुष्य तोड़ करके आप जा रहे हो। अब सिमंदर स्वामी के पास जाकर के आज पूछो कि हे भगवान, इतने बीते हुए अनंत जन्मों में मैंने मैक्सिमम भव आयुष्य सोपक्रम के किए कि निरूपक? अनंत बार अनंत भवों में आयुष्य तो मिला ही है, लेकिन इन अनंत भवों के आयुष्य में मैक्सिमम मैंने निरूपक्रम के भव किए कि सोपक्रम का आयुष्य मिला? हे भगवान, मैंने जितने भव किए उसमें मैंने पूरा आयुष्य कब भोगा है? जितना बांधा उतना पूरा भोगा। ऐसे भव कितने हुए? जितना बांधा उसमें पहले ही टूट गया। ऐसे भव कितने किए? तो संख्या किसकी बढ़ेगी? तो ये परिस्थिति सामने आ रही है कि ऐसे भव हमारे। आज वहां भी जाओ, आप महाविद्य में जाओगे तो हमारा तो सोपक्रमी आयुष्य है। आयुष्य कितना है? 100 की जगह पर आपका आयुष्य 84 लाख पूर्व का। तीर्थंकर सिमंदर स्वामी का 84 लाख पूर्व का, उनका निरूपक्रम में नहीं टूटे। बट व्हाट अबाउट द कॉमन पीपल्स? सर्व सामान्य लोग जो कॉमन है, उनका क्या? उनके लिए तो यही समस्या है। लड़ाई झगड़े वहां पर भी है, शरीर का स्ट्रक्चर वहां पर भी है। अब शरीर के हिसाब से आयुष्य तो खान पान उनके हिसाब से चलेगा, आपका यहाँ पर आपके हिसाब से। अब जो जैसा है, जिस प्रकार का है, अब आप उसमें सोच लो, विचार कर लो कैसा है। तो हम अपनी तरह से शरीर को अपने हाथ से कमजोर न करें, ताकि एक्सीडेंट और अटैक के चांस बढ़ जाए। हम खुद कर रहे हैं। शरीर नाम कर्म से बना है। शरीर के न्यूट्रिशन अलग है, आयुष्य कर्म अलग है। आयुष्य का काम सिर्फ लाइफ स्पान है, आपको इतने वर्षों तक शरीर में रखना, ये आयुष्य का काम है। बाकी का आप जानो, क्या खाना है क्या पीना है आपको देखना है। आप सात्विक चीज थोड़ी खाओगे चलेगा, तामसिक चीज ज्यादा खाओगे तो भी नुकसान। ख्याल है, दोनों वस्तुओं पर नियंत्रण करिए साहब, ये काम। रही बात भाग्यशाली, आयुष्य तो पूरा नहीं हो रहा है, फिर थोड़े दिन और बच रहे हैं। कोशिश तो करूंगा आयुष्य कर्म पूरा करने की, लेकिन कल जो है, कल का कार्यक्रम, परसों का कार्यक्रम, आओ तो मैं आगल में बोलूँ हैंडबिल वाँची जो એટલે परसों का कार्यक्रम भी आपको बता देंगे। कल चौमासे 14 का भी कार्यक्रम आप समझ। हाँ बोलो तो। बोली सेवा स्वामी भगवान की जय। बोली से स्वामी भगवान की जय। गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन करते हुए आपको ये विदित कराता हूँ कि 14 के दिन अपन यहाँ विदाई समारोह रखेंगे। सुबह 10 बजे प्रोग्राम रखना है विदाई समारोह का, तो आप सभी 10 बजे आइएगा। और विदाई समारोह में जो भी अपने गुरुदेव के बारे में जो भी कहना चाहे वो नाम मेरे को दे देगा, तो वो भी बोल सके करके। कोई भाग्यशाली कुछ नहीं, कल आपको 1400 है, 14 का व्याख्यान 8 बजे पधारना, 10 बजे कोई नहीं आना। और इसके अंदर कोई विदाई समारोह नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी हम बैठे हैं यहाँ पर थोड़े। आपने बोलवा शौक है, आप एक छोटे जन शेर शायरी भी बोल दो। चलो अच्छा, कल भाग्यशाली 14 सुबह परसों हाँ परसों 14 को आप बरोबर जो है सुबह पौषद लेना। અને આન વખતે એક ટ્રસ્ટી પૌષદ લે તો ઇતિહાસ બન जाएगा। सबके वती एक ट्रस्टी कोई नहीं, बाकी घना काका तो मोटा देरासर है। जैसे आप कम से कम 84 आराधना अच्छी तरह से करना। व्याख्यान वाणी है, देव बंधन है, 84 प्रतिक्रमण जिसने संवत्सरी की है सबको 84 प्रतिक्रमण करना अनिवार्य कहलाएगा। अब आगे जो है आपको पूनम का कार्यक्रम किंतु भाई बता।
आप इनको बोलना। श्री राजस्थान जैन संघ में ज्ञानवर्धन चातुर्मास बड़े अच्छे से चल रहा है। अभी पूर्णाहुति के ओर आ रहे हैं और हमें त्रिमूर्ति पार्क सोसाइटी से चातुर्मास परिवर्तन का लाभ मिला है। सुबह 6:45 पे सब हाँ सॉरी 6:30 बजे यहाँ पे देरासर में दर्शन करने आएंगे। फिर यहाँ से वास्ते गास्ते त्रिमूर्ति पार्क सोसाइटी जाएंगे। 6:45 को वहाँ पे शत्रुंजय पट जुहारना है और सारी विधि वहाँ पे होगी। बाद में 7-7:30 बजे वहाँ पे गुरुदेव का व्याख्यान होगा और उसके बाद में सभी महानुभावों के लिए लवकाशी का आयोजन किया हुआ है। तो आप सबको विनती है समय सर पधारें और इस चौमासा चातुर्मास परिवर्तन के प्रसंग पे हमें लाभ चतुर्थ सिंह को चालू सभी जी दोनों जाएंगे। कार्तिकी पूर्णिमा द्राविड़ और वारिक खिल्लत जी महापुरुषों के मोक्ष गमन का दिन है। शत्रुंजय गिरिराज पर 10 करोड़ की संख्या में मोक्ष में गए। त्रिमूर्ति पार्क वालों ने बहुत अच्छा विचार किया है कि एक भाव यात्रा का कार्यक्रम पालितना की तीर्थ यात्रा। अब तीर्थ यात्रा पर जो भी जाएंगे वो यहाँ यात्रा करेंगे, हम यहाँ बैठकर भाव यात्रा। 1000 साल पहले हुए हेमचंद्राचार्य महाराज जो कलिकाल सर्वज्ञ के विरुद्ध से माने जाते हैं, उनका बहुत अच्छा जन्मदिन है। तो ये एक बड़े महान विभूति हुए हैं, उनकी शक्तियों को नमन कर सके ऐसे उनके गुणगान भी हो, बख्शाली हो। जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं आप लोग सब सुविदित हैं, कहीं पर भी जाकर के आप इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हो। तो ये भी एक आयोजन साथ में त्रिमूर्ति पार्क वालों ने किया है। यहाँ पर ही कॉर्नर पर ही सोसाइटी ए विंग और बी विंग के कई परिवार जैन भाग्यशाली रहते हैं। अचानक इनकी इच्छा भावना बन गई, इन्होंने लाभ लिया, विनती की, तो यहाँ से जो आयोजन हुआ है तो सुबह सुबह में सब साथ में चलोगे, उसी में शोभा है। उद्देश्य तो ये है प्राचीन परंपरा के भाई साधु महाराज तो चातुर्मास पूरा हुए और कार्तिकी पूर्णिमा को विहार करना, तो साधु को विहार किधर करना, क्योंकि जिस दिशा में शत्रुंजय है उस दिशा में विहार करो। अब हमारे यहाँ से शत्रुंजय की दिशा कहाँ नक्की करेंगे, किस तरह विहार करेंगे, तो इन्होंने कहा कि हम वहाँ पट बांधेंगे तो उस दिशा में विहार हो जाए तो एक यात्रा होगी। चतुर्वेद संघ के साथ 4 महीने संघ में बिताए, 4 महीने संघ के साथ बिताए। चतुर्वेद संघ में आराधना, जिनवाणी, व्याख्यान, श्रवण सब आपका हुआ है। तो सभी भागशाली साथ में चल के पट जुहारने की विधि वहाँ करेंगे, भाव यात्रा भी वहाँ हो जाएगी, जिनवाणी का प्रवचन भी आपको सुनना है। गिरिराज पर मोक्ष में गए हुए महापुरुषों के इतिहास की बातें कॉपी पेन लेकर आएंगे तो नोट्स आपको लिखने में मजा है। किस तिथि को कब कौन मोक्ष में गए, किस तिथि को कितने मोक्ष में गए, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है, तो वो भी आपको समझने को मिलेगा। जरूर साधर्मिक भक्ति करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले ही साधर्मिक भक्ति चालू कर दो ताकि जिनवाणी वगैरह कुछ हो ही नहीं, ऐसा मत करना। ख्याल है, थोड़ा आधा घंटा लेट भी होता है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी इन्होंने बहुत सुबह जल्दी रखा है क्या, लेकिन कई लोगों की धीरज नहीं भी रहती है, तो वो कह के मुको ने व्याख्यान 4 મહિના સાંભળ્યું છે ને એના કરતા જે છે નવકાશી કરીને રવાના થવા દો, ऐसा मत करो। और त्रिमूर्ति पार्क के सभी सदस्यों का राजस्थान हार्दिक अनुमोदन करता है। उन्होंने चातुर्मास परिवर्तन का लाभ लिया है। 6:30 बजे हम यहाँ पे पहले चेतन करेंगे, ऊपर यहाँ पे पट बांधेंगे, यहाँ पे चेतन करेंगे पट का, यहाँ से बांध के फिर 7:30 बजे यहाँ से सब सतपुरुष संघ के साथ में हम सब वहाँ त्रिमूर्ति पार्क जाएंगे और वहाँ पे गुरुदेव मांगलिक सुनाएंगे, प्रवचन देंगे। प्रवचन होने के बाद में नौकाशी की जाएगी, तो नौकाशी का लाभ उन्होंने लिया, तो बहुत बहुत अनुमोदना। और ये सभी कार्यक्रम बोर्ड पर लगा दिया जाएगा और बोर्ड पे कोई भी इसको मालूम नहीं पड़ेगा, उसको बता देना, सब पढ़ लेंगे और ये कार्यक्रम शुरू होगा। और जैसे गुरुदेव ने फरमाया कि
हमारी परंपरा है, हम विदाई समारोह मनाते हैं, तो लेकिन अभी गुरुदेव नहीं बोल रहे नहीं, हैं। आप बना दो, आप रख दो। नहीं, आपके बात मैं नहीं आवा, आप तो रख कैसे दो। कम बता, आपने आवाज तो મને સંભળાનો કે आपने बात से आवाज नहीं। મને નહીં સંભળાનો। ठीक है, अभी वंदन अभिवंदन। स्वामी कमासो विद्याविद्याय स्वामी कमासो અગયશ્રીનો ગામ સિમ બોર સિમ સાર બોર સિમ અગયશ્રી જોઈમ બેરમ દિમ બેરમ સાગર સબતન આયમ લમ બચકા વિગમ થારમ લેવાલમ ગેતમ કાસ્તમ બેહસ્તમ બચકા તેબિયા બેરમ સુકામ સાગર નાવ કમ બસન ગુરુ ખંડ પાડમ સબતન દેગન પાણસ લેવણા લક્ષ બહુ લેનવા સસિદ્ધ માસે તણવા સર્વ મંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। बोल श्री शासन देव की